जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, आलमगीर एक छठा बच्चा था। शाहजहां और मुमताज महल की शाही वे दंपति जो प्रसिद्ध ताजमहल में दफन हैं। उनके दादा सम्राट जहांगीर अहमदनगर राजसत्ता को पुनर्जीवित करने के मलिक अंबर के प्रयासों में से एक को विफल करने के बाद शाहजहां और उनके परिवार के साथ गुजरात से आगरा तक शाही यात्रा कर रहे थे, जब उज्जैन के रास्ते में दोहद में औरंगजेब ने शाहजहां को अपने साथ ले लिया। उनका जन्म 15 जिकादा 1027 एक हिजरत की रात को हुआ था। कुछ दिनों बाद जब शाही दरबार मालवा की राजधानी उज्जैन पहुंचा तो राजसी शिशु का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। औरंगजेब को अपने जन्म स्थान की बहुत स्नेहपूर्ण स्मृति थी। हम पाते हैं कि बुढ़ापे में उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद आजम को लिखा था, महान बेटे, गुजरात प्रांत में दोहाद गांव इस पापी का जन्म स्थान है। इस गांव के निवासियों के साथ अच्छा व्यवहार करना उचित है। उस बूढ़े व्यक्ति को जो लंबे समय से इस गांव का फौजदार है, संतुष्ट कर दीजिए और अपने पद पर बनाए रखिए। शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति अत्यधिक समर्पित था और उसने जीवन में कभी भी सुख दुख में उससे अलग नहीं हुआ। वह जहां भी गए, चाहे किसी अभियान पर जाते हुए, विभिन्न प्रांतों का दौरा करते हुए या जहांगीर के अंतिम वर्षों में अपने पिता के क्रोध से बचने के लिए तेलंगाना के जंगलों से होते हुए बंगाल की ओर भागते हुए, उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ रही। इस प्रकार औरंगजेब दक्कन से लौटते समय जन्मे और मुराद बख्श ने दक्षिण बिहार के रोहतास के किले में यह स्थान प्राप्त किया था। 1622 से लेकर अपने पिता के जीवन काल के लगभग अंत तक शाहजहां के शासनकाल में बादल मुग्ध बूढ़ा सम्राट पूरी तरह से उसके द्वारा हावी, स्वार्थी और अत्याचारी पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को उसके पद और जागीर से वंचित कर दिया और अंततः उसे आत्मरक्षा में विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन राजकुमार के प्रयास सामान्यतः असफल रहे और उसे तेलंगाना, उड़ीसा और बंगाल के रास्ते जौनपुर और पुनः उसी जंगली और भयानक मार्ग से दक्कन की ओर भागना पड़ा। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके साथ थे। अंततः उसके पास अपने पिता के सामने समर्पण करने तथा अपने छोटे बेटों दारा और औरंगजेब को बंधक के रूप में सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ये दोनों जून 1626 में लाहौर में जहांगीर के दरबार में पहुंचे और नूरजहां की देखरेख में रहे। जहांगीर की मृत्यु के कुछ समय बाद शाहजहां सिंहासन पर बैठा और दोनों लड़कों को आसफ खान द्वारा आगरा ले जाया गया, जहां एक बहुत ही दयनीय दृश्य हुआ। उनकी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही मां ने अपने लंबे समय से खोए हुए लाडले को अपनी छाती से लगा लिया और अपने सारे मन की बात कह दी। उनके प्रति स्नेह। 26 फरवरी 1628 जिब का दैनिक भत्ता अब रुपये 100 तय कर दिया गया, 500। इस प्रकार 10 वर्ष की आयु में वह एक स्थायी स्थान पर आ गए। जिंदगी और व्यवस्थाएं शिक्षित थीं। सधुआ खान, जो बाद में राजा बने, शाहजहां के वजीरों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित कहा जाता है, उनके शिक्षकों में से एक रहे हैं। एक अन्य शिक्षक गिलान के मीर मोहम्मद हाशिम थे, जो बाद में मक्का और मदीना में 12 वर्षों का अध्ययन भारत आए। हकीम AH से चिकित्सा की शिक्षा ली। गिलानी ने अहमदाबाद में एक न्यायाधीश बना दिया गया। सद्र औरंगजेब के शिक्षक के रूप में वो यहीं रहे। शाहजहां के अंत तक राजकुमार की सेवा, शासन व्यवस्था की देखरेख की। सालेह को अपना बताते हैं पुराने शिक्षक, लेकिन फारसी इतिहास नहीं इस कथन को सत्य माने। एक मुल्ला सालेह का बदख्शानी हमने पढ़ा कि वह एक विद्वान थे। बल्ख में जन्मे और शाहजहां से उनकी पहली मुलाकात हुई 4 जनवरी 1647, जब औरंगजेब पहले से ही 29 वर्ष की उम्र, स्कूल जाने के लिए बहुत अधिक। औरंगजेब में स्वाभाविक उत्सुकता थी। मन और जल्दी से सीखा कि वह क्या। उनके पत्राचार से यह साबित होता है कि कम समय में उन्होंने कुरान और अन्य धर्मों पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। मोहम्मद की पारंपरिक बातें, हदीस और हमेशा उनके उपयुक्त उद्धरणों के साथ तैयार रहते थे। अरबी और फारसी में एक विद्वान की तरह बोलते और लिखते थे। विद्वान। हिंदुस्तानी उनकी मातृभाषा थी। मुगल दरबार द्वारा निजी तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। उन्हें हिंदी का भी कुछ ज्ञान था और लोकप्रिय कहावतें बोल और सुना सकते थे। उस भाषा पर उन्होंने महारत हासिल कर ली। चगताई तुर्की, जैसा कि उन्होंने बल्ख और में सेवा की थी। कंधार और मुगल सेना में एक मध्य एशिया से भर्ती किए गए लोगों का एक बड़ा समूह।
ठीक उन्हीं परिस्थितियों में मुगलों के सबसे प्रसिद्ध मनसबदार जय सिंह राजपूत की सहायता से वह विदेशी भाषा भी सीख ली थी।